नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ब्लाउज काटना बताऊंगा, किस तरह से ब्लाउज कटिंग करते हैं। दोस्तों, ये ब्लाउज है जो मैं इस नाप का आपको ब्लाउज कटिंग करना बताऊंगा। और सबसे पहले तो ब्लाउज की नाप किस तरह से लेते हैं वो बताऊंगा, और फिर उसकी कटिंग करके और फिर बताऊंगा आपको किस तरह से कटिंग करते हैं। दोस्तों, तो पहले तो हम इसकी नाप किस तरह लेते हैं मैं बता देता हूँ। ये ब्लाउज है जो ये कस्टमर का है और इसके अनुसार ही हम बनाएंगे। दोस्तों, तो इसको सबसे पहले तो क्या करना होगा कि इसको यहाँ से ये बंद कर लेना है, और इसकी सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। तो लंबाई के लिए हम यहाँ से और यहाँ तक इसकी लंबाई लेंगे। इस तरह से हम इसकी लंबाई लेंगे। दोस्तों, इस तरह से तो इसकी लंबाई आ रही है 14 इंची। और इसके बाद में दोस्तों हम लेंगे इसकी सीने की लंबाई। तो सीने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा कि ये यहाँ से ये सिलाई आ रही है ना, ये सिलाई, और यहाँ से इसको नाप के देख लेना होगा। इस तरह से ये 9 इंची आ रही है। और इसके बाद में हम इसकी कमर की नाप लेंगे। तो कमर की नाप के लेने के लिए दोस्तों इस ब्लाउज को इस तरह से खोल लेना है, और नीचे का घेर देख लेना है कितना है। इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरह से दोस्तों ये आ रहा है 32 के लगभग आ रहा है। दोस्तों, इस तरह से 32। और इसके बाद में हम इसकी आस्तीन यानी बाजू की नाप लेंगे। तो बाजू के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा कि ये कंधा है ना इसका, यहाँ से इसको नाप के देख लेना होगा। ये आ रहा है 6 इंची इस तरह से। और इस बाजू का घेर है दोस्तों इस तरह से पकड़ के, और आप इसको देख लेना है कितना है। ये आ रहा है 5.5। तो दोस्तों आपको तीरे की नाप की जरूरत है नहीं ब्लाउज में। दोस्तों, ये कॉलर वाला होता तो हम इसकी तीरे की नाप लेते, लेकिन ब्लाउज में और ये डीप गला होता है उसके लिए दोस्तों तीरे की जरूरत नहीं होती है। कॉलर वाला होता तो दोस्तों हम उसकी नाप लेके और उसका आधा करके और फिर रखते। दोस्तों, तो आपको मैं सिंपल तरीका से ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगा। और दोस्तों, ये डोरी लगी होती है, ये क्या होता है कि ब्लाउज गिरता है ना, उसकी वजह से लगाना होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक ऐसा ब्लाउज कटिंग करना बताऊंगा कि आपको डोरी लगाने की भी जरूरत नहीं है, और ये ब्लाउज है ना वो गिरेगा भी नहीं। दोस्तों, तो मैं इसको तो रख देता हूं साइड में। और ये ब्लाउज की पीस है दोस्तों, ये ब्लाउज की पीस है। तो इसकी लंबाई है लगभग ये है 80 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसको उल्टा करके इस तरह से बिछा लेना होगा। इस तरह से बिछा लेना होगा। और दोस्तों खुली साइड हम इधर रखेंगे और बंद साइड अपनी साइड में रखेंगे। इस तरह से रखेंगे। और मैंने इसकी नाप लिख ली है। तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे नीचे इस तरह से सीधा, इस तरह से सीधा निशान लगाएंगे। और दोस्तों ब्लाउज पहले बैक कटता है और फिर आगे का पार्ट कटता है। पहले मैं आपको बैक पार्ट काट के बताऊंगा और फिर आगे का पार्ट काटना बताऊंगा। तो दोस्तों हमने ये सीधा निशान लगा लिया है, और एक निशान हमें यहाँ लगा लेना है। नीचे मोड़ते हैं, ये लगा लेते हैं 1.25 इंची का। दोस्तों आप इसका 1.5 इंची का भी लगा सकते हैं। इस तरह से इसको सीधा कर देना है इस तरह से।
और उसके बाद में हम लगाएंगे लंबाई का निशान। तो दोस्तों इस ब्लाउज की लंबाई थी वो 14 इंची थी। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 14.5 पर निशान लगा लेना होगा। सीधा निशान लगा लेना है इस तरह से, इस तरह से सीधा निशान लगा लेना है। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि अब हम इसका आर्म होल रखेंगे दोस्तों। तो आर्म होल सबसे पहले तो हम 13 ही रख लेते हैं। इसका तीरा दोस्तों यदि ये कॉलर वाला होता तो हम उसके नाप के आधार पर रखते, लेकिन ब्लाउजों में ज्यादातर हम इसमें 6 इंच रखेंगे इस तरह से। और आर्म होल रखेंगे यहाँ पर 6.5 इंची इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ पर भी हम एक सीधा निशान लगा लेते हैं इस तरह से 6.5 का, और इसको कर देते हैं सीधा इस तरह से। और दोस्तों ये हमने इसका तीरा यहाँ पर, ये कंधा के लिए तीरा है ये 6 इंची रखा है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर 6 इंची रख लेना है इस तरह से, और इसको सीधा कर देना है इस तरह से, इस तरह से सीधा कर देना है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसका सीना हमने 9 नापा था, तो यहाँ पर 9 लगा लेना है इस तरह से, इस तरह से। और उसके बाद में हम 2 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे इस तरह से, इस तरह से। और दोस्तों यहां हम रखेंगे, इसकी कमर है दोस्तों हमने 32 रखी थी, तो 32 का हमें 1/4 कर लेना होगा। तो 32 का 1/4 करेंगे यहाँ 8। और बैक के अंदर दोस्तों डाट पड़ती है, तो 1.5 इंची की हम इसमें पीछे 2 डाट डालेंगे और 2 इंची एक्स्ट्रा इस तरह से, इस तरह से। और इन मार्कों को दोस्तों हम कर देंगे सीधा इस तरह से, इस तरह से सीधा कर देंगे इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों इसकी देंगे गोलाई, गोलाई लगभग देंगे हम यहाँ पर 1.5 इंची की इस तरह से, इस तरह से इसकी गोलाई देंगे। आप दोस्तों ये फ्रेंच कवर है उससे भी आप दे सकते हैं इस तरह से, इस तरह से लगभग 1.5 इंची का इस तरह से, इस तरह से आप फ्रेंच कवर से भी दे सकते हैं इस तरह से। ये थोड़ा डीप हो गया, थोड़ा सा ऊपर लेंगे इसको इस तरह से। और दोस्तों अब मैं कर लेता हूं इसकी कटिंग और फिर बताऊंगा कि आगे से किस तरह होगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसको यहां से इस तरह से सरका लेंगे और इसको रखेंगे हम इस तरह से यहां पर, इस तरह से, इस तरह से रखेंगे। इस तरह से आपको यहां पर आधा इंची निकालना होगा इस तरह से, इस तरह से। ये यहां पर जब हम हुकाई लगाते हैं उसके लिए आधा इंची रखना होगा इस तरह से, आधा इंची एक्स्ट्रा। और ये मार्का तो हमें इस तरह से रखना है। और हमें क्या करना होगा कि ये हमने ये निशान है ना, ये निशान यहां से लगभग 2 इंची के ऊपर से हमको इसको इस तरह से एक सीधा निशान लगा लेना है इस तरह से, इस तरह से एक सीधा निशान लगा लेना है यहां से, इस तरह से, इस तरह से सीधा निशान लगा लेना है। और देखो आपको मैं दिखा देता हूं इस तरह से
एक सीधा निशान लगा लेना है। इसको मैं ऊपर कर देता हूं इस तरह से। इस मार्के को तो उठा लेते हैं पहले इस तरह से। इस मार्के को तो हम उठा लेते हैं इस तरह से। और दोस्तों ये हमने ये निशान लगाए हैं नीचे 2 इंची का इस तरह से, ये 2 इंची का इस तरह से। यहां पर हमें क्या करना होगा कि यहां से आधा इंची छोड़ के किनार है, यहां से 4 इंची का निशान लगा लेना होगा इस तरह से। और 1 इंची ऊपर इस तरह से इसकी गोलाई देनी होगी इस तरह से, इस तरह से। ये गोलाई किस लिए देना होता है दोस्तों, ये आगे ये ब्लाउज के अंदर से ये होता है ना, इसके लिए हमें यहाँ पर आगे से गोलाई देनी होगी। और यहाँ से लगभग हमें आधा इंची नीचे इस तरह से हमें निशान लगा लेना होगा इस तरह से। आधा इंची का ये दबाव आएगा दोस्तों सिलाई का। ये देखो आपको दिखा देता हूँ, ये दबाव आता है ना, ये दबाव है इस तरह से। और दोस्तों ये हमें इस तरह से आगे तक आएगा, ये इस तरह से, इस तरह से आएगा ये। और दोस्तों इसकी कर लेता हूं मैं कटिंग। यहाँ पर लगा लेनी है नोच इस तरह से, और नीचे भी इस तरह से लगा लेनी है। यहाँ पर सिलाई आएगी। और यहाँ पर भी हम निशान लगा लेते हैं 2 इंची का इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से। और इसको सीधा कर देते हैं ताकि पता रहे कि सिलाइयाँ आएगी इस तरह से। और दोस्तों इसको तो हमें उठा लेना है। और ये आगे का पार्ट काट लिया है मैंने। अब मैं इसका तीरा काटूंगा। तीरा दोस्तों मैं तीरा काटने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर तो हमें आधा इंची का ये सिलाई का आएगा। इस तरह से निशान लगा लेते हैं इस तरह से। और तीरा काटने के लिए दोस्तों ये आधा इंची तो दबाव का जाएगा यहाँ पर। और यहाँ रखेंगे हम, इसकी कमर 32 है ना, तो यहाँ पर चौथा हिस्सा रखेंगे 8 और 2 इंची एक्स्ट्रा इस तरह से। और यहाँ पर लगाएंगे हम, यहाँ पर लगाएंगे 2 इंची का निशान इस तरह से। और इसको कर देंगे सीधा इस तरह से, सीधा कर देंगे इस तरह से, इस तरह से। और इसके बाद में जो हमने ये नीचे मोड़ने के लिए हमने 1.25 इंची 1 इंची 1.25 इंची रखा था, इसको इस तरह से रख लेना है और इसको कर देना है इस तरह से, इस तरह से। और दोस्तों इसको काट देना है। देखो कमर है इसकी 32, 8 चौक 32 चौथा हिस्सा और प्लस 2 इंची इस तरह से। और इसको कर देना है सीधा इस तरह से।
इस तरह से। और ये तीरा कटने के लिए तैयार है दोस्तों। यहाँ से इसको काट लेना है इस तरह से। ये दोस्तों यहाँ पर ये जुड़ जाएगा। और दोस्तों अब मैं आपको बैग के अंदर से जो डॉट डालते हैं उसके लिए मैं बता देता हूं कि यहां से हमें लगभग 4 इंची के ऊपर से और इसकी लंबाई 4 इंची तक इस तरह से, और हमने 1.5 इंची एक्स्ट्रा रखा था, तो 1.5 इंची के लिए हमें यहाँ से इस तरह से ये डॉट डालेंगे 1.5 इंची की इस तरह से। इस तरह से ये डॉट डलेगी। और इसका गला रखेंगे हम। एक्चुअली में क्या होता है कि 5.5 और 6 इंची का गला रखते हैं। यदि 6 का रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से 3 इंची रखें, और यदि आप 5 का रखते हो तो इसमें आप 2.25 रखें इस तरह से, इस तरह से। और इसका हमने ये पीछे का गला लिया था वो 8 इंची लिया था, तो दोस्तों हमें 8.5 रखना होगा इस तरह से। और यहाँ पर हमें 2.25 रखना होगा इस तरह से। और इसको सीधा कर लेते हैं इस तरह से, और इसकी गोलाई दे देंगे इस तरह से, इस तरह से। और इसकी कटिंग कर लेते हैं दोस्तों इस तरह से। इस तरह से। और यहाँ पर भी हम निशान लगा लेते हैं इस तरह से। और इसका तो अब कोई काम है नहीं, इसको थोड़ा सा है काम। इसको लगभग हमें यहाँ पर लगभग आधा इंच डाउन करना होगा इस तरह से, इस तरह से आधा इंच डाउन करना होगा। और इसको तो हम रख देते हैं। और ये तीरा काट ही दिया, इसमें काम हो गया, बाकी इसमें काम है। इसके लिए तो क्या करना होगा कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पर आधा इंची का यहाँ से काटना होगा इस तरह से, इस तरह से आधा इंची का गड़ाव देना होगा हमें यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से। और इसके बाद में क्या करना होगा कि यहाँ पर तो आएगी सिलाई, इस तरह से ये आएगी सिलाई। और यहाँ पर 4 इंची के ऊपर से यहाँ पर पड़ेगी ये, यहाँ पर डॉट पड़ेगी दोस्तों 1.5 इंची की यहाँ पर इस तरह से। और इसकी लंबाई लेंगे दोस्तों हम यहाँ से लेंगे, इसको थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं लगभग आधा इंची इस तरह से बैक में। और यहां से हमें 11 इंची पर इस तरह से ये डस्ट पॉइंट आएगा इस तरह से। और ये लगभग पड़ेगी यहां से 1.5 इंची की।
यहाँ से 1.5 इंची की पड़ेगी, इस तरह से, इस तरह से। और एक लगाएंगे हम 2 इंची का निशान, इस तरह से। और एक डॉट पड़ेगी यहाँ पर, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। और एक 2 इंची का निशान लगा लेते हैं यहाँ पर, इस तरह से। और ये पड़ेगी डॉट यहाँ पर, इस तरह से, इस तरह से। और ये दोस्तों इस तरह से ये गोलाई में आएगी 2-2 इंची की, इस तरह से, इस तरह से। और एक आएगी 2 इंची की यहाँ पर, इस तरह से गोलाई में, इस तरह से ये गोलाई में आएगी। और यहाँ पर लगाएंगे, ये आएगा इस तरह से, एक चुन्नट यहाँ पर आएगी, इस तरह से, इस तरह से। तो दोस्तों ये 4 चुन्नटें हैं, ये इस तरीके से आएगी। और दोस्तों इसका हमने गला की यहाँ से हमने ये आधा इंची छोड़ के यहाँ से, और ये 3.25 रखना है, इस तरह से। और इसकी लंबाई लेंगे हम गले की 6 इंची, 6 इंची लेंगे, तो हम यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, 6.5, इस तरह से। और ये निशान है दोस्तों, ये सिलाई का छोड़ के, और यहाँ पर हमें 3.25 रखना होगा, इस तरह से, इस तरह से। और इसको सीधा करना होगा, इस तरह से, इस तरह से। और हमने ये निशान लगा लिया है 6.5 का, इस तरह से लंबाई का। और इसकी गोलाई देनी है इस तरह से, इस तरह से। और इसकी कटिंग कर लेनी है, इस तरह से। इस तरह से कटिंग कर लेनी है।